हाय फ्रेंड्स, हम लोग क्लास 10th की प्रथम चैप्टर जैव प्रक्रम का जो पहला टॉपिक था, पहला जो भाग था पोषण, उसका अध्ययन हम लोगों ने कर लिए हैं। आज हम आपको दूसरा मतलब जैव प्रक्रम का ही दूसरा भाग श्वसन के बारे में बताएंगे। तो सबसे पहली बात, श्वसन क्या होती है? नहीं तो श्वसन क्या है? एक जैव प्रक्रम का भाग है। जैव प्रक्रम का वैसा क्रिया या कहेंगे वैसी क्रिया जिसके द्वारा भोजन टूटकर ऊर्जा का निर्माण करती है। जिसके द्वारा भोजन टूटकर क्या करती है? ऊर्जा का निर्माण करती है, उसे ही हम लोग क्या करते हैं? श्वसन कहते हैं। या तो इसको शॉर्ट में हम लोग बोल सकते हैं, जिस क्रिया के द्वारा ऊर्जा का निर्माण होती है उसे हम लोग क्या कहते हैं? श्वसन कहते हैं। इसको अच्छी तरह से लिखें, सजा करके लिखें तो जैव वैसी क्रिया जिसमें भोजन टूटकर ऊर्जा का निर्माण करती है उसे क्या कहते हैं? श्वसन कहते हैं। क्लियर? अब श्वसन यानी श्वसन मतलब हम लोग जो सांस लेते हैं, सांस लेने और सांस छोड़ने की क्रिया को श्वसन नहीं कहते। क्लियर? श्वसन क्या होता है? श्वसन के दौरान हम लोग ऑक्सीजन गैस को ग्रहण करते हैं। नहीं, ऑक्सीजन गैस कोई भी जीव, याद रखिएगा, पृथ्वी पे कोई भी सजीव है, वो छोटा पौधा हो, बड़ा हाथी हो, चींटी हो, कोई भी जीव हो, कोई भी सजीव हो, वो 24 घंटा श्वसन के लिए ऑक्सीजन ही लेती है। ये तो पहले आप क्लियर हो जाइए। श्वसन के लिए ऑक्सीजन गैस ही लेती है 24 घंटा, दिन रात, चाहे वो छोटा जीव हो, छोटा पौधा हो, बड़ा जीव हो, बड़ा पौधा हो, सभी श्वसन में क्या लेते हैं? ऑक्सीजन गैस ही लेते हैं। नहीं तो बहुत सारे स्टूडेंट कहते हैं कि पौधा रात में ऑक्सीजन मतलब ऑक्सीजन ग्रहण करने लगते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ने लगते हैं, दिन में ऑक्सीजन छोड़ते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं। नहीं, तो कोई भी पौधा हो श्वसन के लिए हमेशा ऑक्सीजन ही लेते हैं। श्वसन के लिए हमेशा ऑक्सीजन ही लेते हैं। हाँ, पौधा कार्बन डाइऑक्साइड भी लेता है, लेकिन कब? जब उसे प्रकाश संश्लेषण क्रिया करना होता है, जब मुझे भोजन बनाने की काम होती है, भोजन बनाने का प्रक्रिया होता है, उस समय पौधा क्या करता है? कार्बन डाइऑक्साइड लेता है। लेकिन श्वसन के लिए सभी सजीव 24 घंटा दिन रात ऑक्सीजन गैस ही लेती है। ये तो पहले आप क्लियर हो जाइए। क्लियर? तो हम लोग श्वसन पढ़ रहे थे, तो श्वसन मैंने क्या बताया आपको कि श्वसन एक विधि है जिसमें क्या होता है? भोजन टूटकर ऊर्जा का निर्माण करता है। भोजन टूटकर क्या करता है? ऊर्जा का निर्माण करता है, उसे ही हम लोग क्या कहते हैं? श्वसन कहते हैं। कहने का मतलब, अब ऑक्सीजन से क्या होता है? यानी हम लोग का भोजन होता है ग्लूकोज C6H12O6, क्या होता है? ऑक्सीजन लेता है तो क्या करता है? ये कार्बन डाइऑक्साइड और जल और किसका निर्माण करता है? ऊर्जा का निर्माण करता है। किसका निर्माण करता है? ऊर्जा का निर्माण करता है। इसी प्रक्रिया को, इसी प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं? श्वसन बोलते हैं। तो बोला जाए कि श्वसन का रासायनिक समीकरण क्या है? श्वसन का रासायनिक समीकरण क्या होगा? C6H12O6 प्लस O2 इज इक्वल टू CO2 प्लस H2O प्लस एनर्जी। नहीं, अब क्या होता है? ये बैलेंस नहीं है, आप इसको बैलेंस कर लीजिएगा। नहीं, ये क्या होता है? ये रासायनिक समीकरण होता है। किसका? श्वसन का। नहीं, श्वसन क्या है? ये क्या है? भोजन है। भोजन किसके ऊपर ऑक्सीजन लेता है और टूट कर क्या बनाता है? ऊर्जा बनाता है। इसी क्रिया को क्या कहते हैं? श्वसन कहते हैं। अभी बात समझ में? श्वसन क्या है? तो वैसी प्रक्रिया जिसमें भोजन टूट कर क्या करती है? ऊर्जा का निर्माण करती है, उसे हम लोग क्या कहते हैं? श्वसन कहते हैं। क्लियर? श्वसन का रासायनिक समीकरण क्या रहा? ये रहा C6H12O6 प्लस O2 इज इक्वल टू CO2 प्लस H2O प्लस ऊर्जा। क्लियर? ये तो अब हो गया आपका श्वसन। अब बोले थे श्वसन का टाइप्स क्या होता है? श्वसन मुख्य रूप से दो टाइप्स के होते हैं। श्वसन जो होते हैं मुख्य रूप से दो टाइप्स के होते हैं, एरोबिक और एनएरोबिक। इसको हिंदी में हम लोग कहते हैं वायवीय, और वायवीय को दूसरा नाम है ऑक्सी। वायवीय श्वसन या ऑक्सी श्वसन और अवायवीय श्वसन, अवायवीय श्वसन, या इसको क्या कहेंगे? अनॉक्सी श्वसन, या क्या बोलेंगे? अनॉक्सी, अनॉक्सी श्वसन। क्लियर? वायवीय बोलिए या अवायवीय बोलिए या क्या बोलिए? अनॉक्सी श्वसन बोलिए। क्लियर?
इसको इंग्लिश में एरोबिक, इसको एनएरोबिक, एरोबिक और एनएरोबिक श्वसन, रिस्पायरेशन बोलते हैं। क्लियर? तो श्वसन दो प्रकार का, वायवीय श्वसन और अवायवीय श्वसन। तो पहले हम लोग एक की बात कर लेते हैं, पहले की बात कर लेते हैं, वायवीय श्वसन की बात कर लेते हैं। तो वायवीय श्वसन में होता क्या है, जब भोजन क्या हो, ऑक्सीजन की उपस्थिति में टूटकर, जब भोजन क्या हो, ऑक्सीजन की उपस्थिति में टूटकर ऊर्जा का निर्माण करता है, नहीं, या वैसी श्वसन की क्रिया जो ऑक्सीजन की क्या होती है, उपस्थिति में होती है। क्या कहेंगे, वैसी श्वसन की क्रिया जो ऑक्सीजन की उपस्थिति में होती है, उसे क्या कहते हैं, वायवीय श्वसन। पहला हम लोग का क्या था, वायवीय श्वसन या ऑक्सी श्वसन, वायवीय बोलिए या क्या बोलिए, ऑक्सी श्वसन। तो मैं इसका परिभाषा क्या बोला, जब श्वसन की क्रिया ऑक्सीजन की उपस्थिति में हो, ऑक्सीजन की क्या हो, उपस्थिति में हो, तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, वायवीय श्वसन। क्या कहते हैं, वायवीय श्वसन कहते हैं। इसमें क्या होता है, सबसे पहले हम लोग का जो भोजन है, सबसे पहले क्या होता है, भोजन H12O6 यानी ग्लूकोज। सबसे पहले हम लोग का जो भोजन है वो पायरुवेट में टूटता है। किसमें टूटता है, पायरुवेट में। पायरुवेट क्या है, तो ग्लूकोज का हाफ रूप है। क्या है, पायरुवेट में टूटता है। पायरुवेट क्या है, तो ग्लूकोज का हाफ रूप क्या होगा, C3H6O3। क्लियर? ये जो प्रोसेस होती है, टूटने की जो प्रोसेस होती है, वो कहां होती है, साइटोप्लाज्म, कोशिका द्रव में होती है, कोशिका द्रव में होती है। यानी पहले क्या होता है, वायवीय श्वसन क्या कहेंगे, लिख देंगे, वैसी श्वसन की क्रिया जो ऑक्सीजन की उपस्थिति में संपन्न होती है, उसे क्या कहते हैं, वायवीय श्वसन कहते हैं। इसमें ग्लूकोज सबसे पहले किसमें कन्वर्ट होती है, पायरुवेट में। किसमें, पायरुवेट में। पायरुवेट क्या है, तो ग्लूकोज का आधा रूप, नहीं, फिर पायरुवेट ऑक्सीजन की उपस्थिति में, फिर पायरुवेट ऑक्सीजन की उपस्थिति में क्या बनाता है, CO2 प्लस H2 और प्लस 38 ATP एनर्जी, 38 ATP ऊर्जा का निर्माण करता है। अब ATP क्या है, तो एक यूनिट है, किसका, एनर्जी का यूनिट है। इसका फुल फॉर्म क्या होता है, एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट। इसको करेंसी ऑफ द सेल भी कहा जाता है। क्लियर? तो ये हो गया हम लोग का वायवीय श्वसन। वायवीय श्वसन क्या बोले, यह वायवीय श्वसन जब श्वसन की क्रिया क्या होती है, ऑक्सीजन की उपस्थिति में संपन्न होती है, उसे हम लोग क्या कहते हैं, वायवीय श्वसन कहते हैं। इस श्वसन में क्या होता है, सबसे पहले ग्लूकोज किसमें टूटता है, पायरुवेट में टूटता है। किसमें टूटता है, पायरुवेट में टूटता है। वो ऑक्सीजन की उपस्थिति में टूटकर कार्बन डाइऑक्साइड, जल एवं 38 ATP ऊर्जा बनने का काम करता है। और ये वायवीय श्वसन कहाँ संपन्न होती है, तो यह क्रिया माइटोकॉन्ड्रिया में संपन्न होती है। माइटोकॉन्ड्रिया में, क्यों, क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया को क्या कहा जाता है, पावर हाउस ऑफ द सेल। नहीं तो पूछेगा वायवीय श्वसन कहाँ संपन्न होती है, तो माइटोकॉन्ड्रिया में। कहाँ संपन्न होती है, माइटोकॉन्ड्रिया में। क्लियर? ये रहा आपका वायवीय श्वसन। अब हम लोग इसका दूसरा पार्ट देखते हैं, अवायवीय श्वसन। अवायवीय श्वसन या अनॉक्सी श्वसन, अवायवीय श्वसन या अनॉक्सी श्वसन, अवायवीय श्वसन या अनॉक्सी श्वसन। कहने के मतलब जब श्वसन की क्रिया ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होती है, यानी अभाव, ऑक्सीजन की क्या होती है, अनुपस्थिति में, ऑक्सीजन नहीं होता। जब श्वसन की क्रिया क्या होती है, ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होती है, उसे हम लोग क्या कहते हैं, अवायवीय श्वसन। जब श्वसन की क्रिया ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होती है, उसे हम लोग क्या कहते हैं, अवायवीय श्वसन। अब इसमें क्या होता है, इसमें भी सबसे पहले भोजन यानी ग्लूकोज किसमें टूटता है, पायरुवेट में। किसमें टूटता है, पायरुवेट में टूटता है, यानी C3H6O3 पायरुवेट में टूटता है। फिर ये पायरुवेट ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में, ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में क्या बनाता है, इथेनॉल बना लेता है। क्या बना लेता है, इथेनॉल बना लेता है। और क्या बनाता है, कार्बन डाइऑक्साइड और
2 एटीपी एनर्जी बनाता है। कितना? 2 एटीपी एनर्जी बनाता है। तो इसमें मुख्य रूप से अवायवीय शोषण में मुख्य रूप से क्या बनता है? तो इथेनॉल बनता है। क्या बनता है? इथेनॉल बनता है। क्लियर? और नॉल है यानी क्या? अल्कोहल ग्रुप का है। यानी जब हम लोग खाना खा लेते हैं और ऑक्सीजन नहीं मिल पाती है, हम लोग खाना अधिक खा लेते हैं और सही ढंग से ऑक्सीजन नहीं मिल पाते, तो क्या होता है? हम लोग को गस्त लगने लगता है, नींद आने लगती है। नींद आने का जो कारण होता है क्या होता है? वो इथेनॉल होता है। यानी कहने का मतलब हम लोग के शरीर में भोजन तो है, अब ऑक्सीजन नहीं है, तो क्या होता है? भोजन टूटता है, लेकिन किस फॉर्म में? इथेनॉल फॉर्म में। इथेनॉल फॉर्म में टूटता है नहीं। इसी शोषण को हम लोग क्या कहते हैं? अवायवीय शोषण। और यह सबसे ज्यादा किसमें होता है? तो ईस्ट में होता है। यह सबसे ज्यादा कहां होता है? ईस्ट में होता है। क्लियर? ये कहां होती है संपन्न? ईस्ट में ज्यादा होता है, अधिक होता है। क्लियर? तो अवायवीय शोषण क्या बोले? वैसी शोषण जो क्या हो? ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में संपन्न होती है, उससे हम लोग क्या कहते हैं? अवायवीय शोषण कहते हैं। पैराग्राफ चेंज कर लेंगे, लिखेंगे इसमें भोजन पहले पायरुवेट में टूटकर, पहले पायरुवेट में टूटती है, फिर ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में टूटकर इथेनॉल, कार्बन डाइऑक्साइड एवं 2 एटीपी एनर्जी का निर्माण करती है। इसे हम लोग क्या कहते हैं? अवायवीय शोषण कहते हैं। और यह समीकरण लिख लेना। क्लियर? और यह शोषण कहां संपन्न होती है? ईस्ट में। अब देखिए, इसके अलावा ये दोनों शोषण के अलावा एक और प्रोसेस होती है, उसे हम लोग कहते हैं लैक्टिक फॉर्मेशन, लैक्टिक अम्ल बनना। तीसरा जो होता है वो क्या कहलाता है? लैक्टिक अम्ल बनना। लैक्टिक अम्ल बनना, या इसको हम लोग अल्पवायवीय शोषण भी कहते हैं, हाफ एरोबिक। अल्पवायवीय लैक्टिक फॉर्मेशन या हाफ एरोबिक रिस्पायरेशन। यह प्रोसेस क्या होता है? अब देखिए, हम लोग दो पढ़े थे, वायवीय एरोबिक पढ़े थे ऑक्सीजन की उपस्थिति में, और अवायवीय जो था एनारोबिक था, वो था ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में। लेकिन यह शोषण क्या होता है? ऑक्सीजन के अभाव में होता है। अभाव कहने का मतलब नहीं अधिक है और नहीं ज्यादा है, मतलब कम है, बहुत कम है नहीं। तो जब शोषण की क्रिया ऑक्सीजन के अभाव में संपन्न होती है, जब शोषण की क्रिया ऑक्सीजन के अभाव में संपन्न होती है, तो उसे हम लोग क्या कहेंगे? अल्पवायवीय शोषण। क्या कहेंगे? अल्पवायवीय शोषण, या क्या कहेंगे? लैक्टिक अम्ल बनना। अब इसमें भी क्या होता है? पहले भोजन किसमें परिवर्तित होगा? पायरुवेट में। किसमें होगा? पायरुवेट में होगा। अब ये ऑक्सीजन के अभाव में क्या बनाता है? लैक्टिक अम्ल बना लेता है। लैक्टिक अम्ल बना लेता है, लैक्टिक एसिड बना लेता है। लैक्टिक अम्ल। और क्या बनाता है? ऊर्जा बना लेता है, 2 एटीपी एनर्जी बना लेता है। अब यह लैक्टिक अम्ल क्या करता है? यह क्रिया कहां होती है? तो मांसपेशी में होती है। यह क्रिया कहां होती है? मांसपेशी में होती है। क्लियर? अब क्या होता है? आप लोग बहुत ज्यादा दौड़ते होंगे, यदि ज्यादा काम करते हैं या अधिक दौड़ने से क्या होता है? हमारे बॉडी में कैंप होने लगता है। कहने का मतलब हमारे मसल्स में, बाजू में, कमर में क्या होता है? यहाँ पे लैक्टिक अम्ल जम जाता है। ज्यादा काम करने के कारण ऑक्सीजन जब नहीं मिलने लगती है, ऑक्सीजन का अभाव होने लगता है। हम लोग दौड़ते हैं तो दौड़ने के वक्त क्या होता है? ऑक्सीजन अभाव होने लगता है। अब ऑक्सीजन का जब अभाव होने लगता है तो हमारे शरीर में क्या बनने लगता है? लैक्टिक अम्ल बनने लगता है। क्या बनने लगता है? लैक्टिक अम्ल बनने लगता है। और यह लैक्टिक अम्ल क्या होता है? हमारे मांसपेशी में जाके क्या होता है? जम जाता है, और हम लोग को वहां पेन करना शुरू, दर्द करना शुरू। क्लियर? अब हम लोग फिर वहां क्या करते हैं? मतलब दबाते हैं, तो दबाने के क्रम में क्या होता है? वहां जो लैक्टिक अम्ल होता है वो टूट जाता है, और फिर हम लोग का दर्द ठीक हो जाता है। ठीक है? यहां तक समझ में आया? अब एक और छोटी सी बात है, किण्वन, फर्मेंटेशन। एक और छोटी सी बात है, क्या है? किण्वन,
फर्मेंटेशन। किण्वन क्या होता है? तो किण्वन क्या होता है? तो अवायवीय वाला, अवायवीय वाला हुआ। यानी क्या कहेंगे किण्वन को? क्या कहेंगे किण्वन किसे कहते हैं? तो जब भोजन ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में टूटकर इथेनॉल का निर्माण करता है, जब भोजन ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में टूटकर इथेनॉल का निर्माण करता है। इथेनॉल का फॉर्मूला C2H5OH होता है। नहीं, इथेनॉल का निर्माण करता है, उस प्रोसेस को हम लोग क्या कहते हैं? किण्वन कहते हैं। उस प्रोसेस को क्या कहते हैं? किण्वन कहते हैं, या क्या कहते हैं? फर्मेंटेशन कहते हैं। जब भोजन ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में टूटकर इथेनॉल का निर्माण करता है, उस प्रोसेस को ही क्या कहते हैं? किण्वन कहते हैं। क्लियर? अब हम लोग फट से इसका रिवीजन कर लेते हैं। देखिए फट से रिवीजन करते हैं क्या? तो सबसे पहले हम लोगों ने शोषण की बात की थी। तो सर आपको क्या बताए थे कि भोजन टूटकर, जिस क्रिया में भोजन टूटकर ऊर्जा का निर्माण करती है, उसे ही क्या कहते हैं? शोषण कहते हैं। तो सबसे पहले क्या था भोजन हम लोग का? C6H12O6, नहीं यानी क्या? ग्लूकोज। नहीं, ये सबसे पहले किसमें टूटता है? तो पायरुवेट में टूटता है। C3H6O3 किसमें टूटता है? पायरुवेट में टूटता है। क्लियर? और यह प्रोसेस कहां होती है? तो कोशिका द्रव में होती है। कोशिका द्रव में होती है। क्लियर? सबसे पहले भोजन किसमें टूटता है? पायरुवेट में टूटता है। क्लियर? और पायरुवेट जो टूटता है कहां होता है? कोशिका द्रव में होता है। इसके टूटने के लिए ऑक्सीजन की आवश्यकता नहीं पड़ती है। क्लियर? अब ये क्या होता है? पायरुवेट तीन तरह से टूटता है। पायरुवेट क्या होता है? तीन तरीके से टूटता है। पहला तरीका क्या था? हम लोगों ने ऑक्सीजन की उपस्थिति में, ऑक्सीजन की उपस्थिति में, प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन में यह टूटता है। तो क्या बनाता है? CO2 प्लस H2O और इज इक्वल टू 38 ATP एनर्जी, 38 ATP एनर्जी। क्लियर? यह क्रिया कहां होता है? तो माइटोकॉन्ड्रिया में। यह क्रिया कहां होता है? माइटोकॉन्ड्रिया में। नहीं, इसी को तो वायवीय शोषण कहते हैं ना। इसी को क्या कहते हैं? वायवीय शोषण नहीं कहते हैं। जब भोजन किसके उपस्थिति में टूटता है? ऑक्सीजन की प्रेजेंस में, ऑक्सीजन की उपस्थिति में टूटता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं? वायवीय शोषण। अब दूसरा भोजन का फॉर्म क्या होता है? ये ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में टूटेगा, अब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में, अब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। जब ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में टूटता है तो क्या बनाता है? इथेनॉल। क्या बनाता है? इथेनॉल प्लस 2 ATP एनर्जी का निर्माण करता है। नहीं, ये कहां होती है? अधिक ईस्ट में। कहां होती है? ईस्ट में। और इसी को हम लोग क्या कहते हैं? अवायवीय शोषण। अवायवीय शोषण। क्या? जब भोजन क्या होती है? ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में टूटकर इथेनॉल बना रहा है, यही क्या कहलाएगा? अवायवीय शोषण। और तीसरा जो भोजन टूटता है वो क्या टूटता है? लैक ऑफ ऑक्सीजन, यानी ऑक्सीजन के अभाव में। नहीं ऑक्सीजन अधिक है और नहीं ऑक्सीजन क्या है? कम है। तो इसके अभाव में भोजन टूटकर क्या बनाती है? तो लैक्टिक एसिड। क्या बनाती है? लैक्टिक अम्ल और 2 ATP एनर्जी। एनर्जी। इसी को हम लोग क्या कहते हैं? लैक्टिक फॉर्मेशन, या क्या बोलते हैं? अल्पवायवीय। अल्पवायवीय। क्लियर? तो ये था शोषण। नहीं, यहां तक समझ में आई? ऐसा। तो अब हम लोग देखते हैं रेस्पायरेशन इन प्लांट। सबसे पहले पौधों में शोषण। Respiration in plant। पौधों में शोषण। पौधों में शोषण कैसे होता है? रिस्पायरेशन पौधों में कैसे होता है? तो
याद रहे तो सबसे पहले तो हम लोग पूछेंगे पौधों में, तो पौधों में श्वसन की क्रिया सभी अंगों से होती है। पौधों में श्वसन की क्रिया क्या होती है? सभी अंगों से होती है। जवाब है पौधों में श्वसन का वर्णन कीजिए, तो क्या लिखेंगे? पौधों में श्वसन की क्रिया क्या होती है? सभी अंगों से होती है। पौधा का अंग क्या होता है? जड़ होता है, तना होता है और क्या होता है? पत्ती होता है। पौधा का यही होता है ना, पत्ती, जड़, तना। नहीं, तो पौधे में श्वसन क्रिया क्या होती है? सभी अंगों से होती है। कैसे? तो बारी बारी से देखते हैं। सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं जड़ में, रूट में। रूट में यानी जड़ में श्वसन की क्रिया कैसे होती है वो देख लेते हैं। नहीं, तो जड़ में क्या होता है? एक जड़ के नीचे होता है, तो मूल जड़ होता है, मेन जड़। जड़ के नीचे क्या होता है? एक टोपी आकार का चिन्ह होता है, जिसे हम लोग मूल रोम कहते हैं। क्या कहते हैं? मूल रोम कहते हैं। जब जमीन के अंदर जड़ होता है, जब जमीन के अंदर जड़ होता है, तो इसी के सहारे श्वसन की क्रिया करता है पौधा। किसके सहारे? मूल रोम के सहारे। क्लियर? पौधे में श्वसन, क्वेश्चन रहेगा, पौधों में श्वसन जड़ के द्वारा किसके सहारे होता है? जड़ से पौधे में श्वसन होता है, तो किसके सहारे? मूल रोम के सहारे। पौधे में जो श्वसन की क्रिया होती है जड़ से, वो किसके सहारे होता है? मूल रोम के सहारे। यानी मूल रोम ये जमीन के अंदर होती है और ये ऑक्सीजन को क्या करती है? एब्जॉर्ब करने का काम करती है। ऑक्सीजन क्या करती है? एब्जॉर्ब करने का काम करती है, लेने का काम करती है। क्लियर? दूसरी बात आ जाए, ये जड़ हो गया। अब तना में, तो तना में श्वसन क्रिया कैसे होती है? अब कुछ पौधा में पत्ता होता ही नहीं है, जैसे नागफनी ले लीजिए, अमरलत्ती ले लीजिए, नहीं अमरबेल ले लीजिए, उसमें तो तना, पत्ती होता ही नहीं, उसमें तना ही होता है। तो तना के द्वारा श्वसन की क्रिया क्या होती है? तो आप लोग, तना में भी एक छोटे छोटे छिद्र होते हैं। तना में भी क्या होते हैं? छोटे छोटे छिद्र होते हैं। तना में क्या होते हैं? छोटे छोटे छिद्र होते हैं। इस छिद्र को हम लोग वात रंध्र कहते हैं। क्या कहते हैं? वात रंध्र, इंग्लिश में लेंटिकल्स। लेंटिकल्स, वात रंध्र। नहीं, अब तना में छोटे छोटे छिद्र होते हैं जो क्या करते हैं? ऑक्सीजन को लेने का काम करते हैं। ये अब मान तना आप लोग को दिखाई नहीं पड़ता है, लेकिन माइक्रोस्कोप से किसी भी तने को देखें तो ढेर सारा छिद्र उसमें से दिखाई पड़ेंगे। नहीं, ढेर सारा छिद्र क्या होंगे? दिखाई पड़ेंगे। तो अब छिद्र नहीं है, हम लोग कैसे मान लें? तो आप लोग गाछ कुछ देखेंगे, जैसे सोजन हो गया और सारे गाछ होंगे, उसमें से एक अपशिष्ट पदार्थ जो होता है रेजिन, आगे रेजिन गोंद क्या है हम आगे चैप्टर में डिस्कस करेंगे, वो बाहर निकलता है। यानी कहीं ना कहीं तो छिद्र है, तब तो बाहर निकल रहा है ना। वेस्ट मटेरियल का गंदा पदार्थ गोंद जो होता है, नहीं, वो बाहर निकलता है। तो तना से क्वेश्चन रहेगा, पौधे में तना में किसके द्वारा श्वसन की क्रिया संपन्न होती है? तो वात रंध्र के द्वारा। किसके द्वारा? वात रंध्र के द्वारा, यानी लेंटिकल्स के द्वारा। क्लियर? ये तो तना वाली बात हो गई। जब पौधा पत्ती में, नहीं, पत्ती से श्वसन की क्रिया कैसे होती है? पत्ती से श्वसन की क्रिया कैसे होती है? लीफ से। तो आप लोग लीफ में जानते ही होंगे, छोटे छोटे क्या होते हैं? लीफ में छिद्र होते हैं, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? रंध्र बोलते हैं। नहीं, तो ये पत्ती में क्या होते हैं? छोटे 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 क्या होते हैं? छिद्र होते हैं, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं? रंध्र या एस्टोमाटा। क्या बोलते हैं? रंध्र या क्या बोलते हैं? एस्टोमाटा बोलते हैं। तो पत्ती में अब कुछ पौधे हैं, तो पौधे में सभी अंग हो गया। अब जैसे फल से भी होता है, जैसे सेब के पौधे में, सेब के पौधे में फल से भी श्वसन की क्रिया होती है। सेब के पौधे में क्या होता है? फल से भी श्वसन की क्रिया होती है, ये याद रखिएगा। तो हो गया ना। तो श्वसन की जब वर्णन करने पूछे, पौधों में श्वसन का वर्णन कीजिए, तो क्या बोलेंगे? पौधों में श्वसन की क्रिया सभी अंगों से होती है। सभी अंगों से होती है। जब वो जड़ में होते हैं, जब जड़ होते तो जड़ के सबसे निचले भाग में एक मूल रोम होता है, उसके सहारे जड़ में श्वसन की जो क्रिया होती है किसके सहारे? मूल रोम के सहारे। तना में श्वसन की क्रिया होती है तो किसके सहारे? वात रंध्र के सहारे, लेंटिकल्स के सहारे।
पत्ती में श्वसन की क्रिया होती है। किसके सहारे? रंध्र के सहारे, स्टोमाटा के सहारे। क्लियर? लेकिन आपको परीक्षा में पूछा जाए, वर्णन करने की बात नहीं आवे, तो डेवलप जिसको हम लोग कहते हैं, विकसित पौधे कहते हैं, तो अधिक श्वसन की क्रिया किसके द्वारा होता है? रंध्र के द्वारा ही होता है। रंध्र के द्वारा ही होता है, स्टोमाटा के द्वारा ही होता है अधिकतर विकसित पौधे में। तो परीक्षा में पूछा जाता है सिर्फ पौधे में श्वसन होते हैं, पौधे में श्वसन होते हैं, नहीं वहां तीनों है तो ऑल होगा, और तीनों नहीं है, सिर्फ रंध्र है, तो आप इसी में टिक लगाइएगा। क्लियर? यदि तीनों आता है, मूल रोम, रंध्र और वातरंध्र, और वहां सभी आता है, तो आपको सभी में टिक करना है। यदि वो दोनों ना हो, सिर्फ क्या हो? रंध्र हो, स्टोमाटा हो, तो आपको स्टोमाटा में ही टिक करना है, क्योंकि विकसित पौधे में अधिकतर पत्तियों से श्वसन की क्रिया होती है। क्यों? क्योंकि पत्तियों की संख्या अधिक होती है। क्लियर? ये तो हम लोग पढ़े किसमें? पौधे में श्वसन की क्रिया। क्लियर? तो यहां तक आपको समझ में आया होगा, और कल हम लोग पढ़ेंगे, आगे क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे जंतुओं में श्वसन क्रिया कैसे होती है। तो वीडियो को लाइक कीजिए और ज्यादा से ज्यादा अपने साथी में शेयर कीजिए, नहीं चैनल को क्या कर लीजिए? सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।